कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। नानक नाम जपत सुख पावा, जपत सुख पावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। प्यारे गुरु जी, प्यारे नानक देव जी, मेरे बाबा, मेरी माँ, मेरे महाकाल, आप सबके सादर श्री चरणों में आपकी बेटी शिखा का सादर प्रणाम। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना सारे ईस्ट और अदृश्य शक्तियाँ। आप सबका शुक्राना शुक्राना। और सबसे प्यारा शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी का, जो इतना क्यूट है, इतना क्यूट है कि कुर्बान जाऊं, इन पे कुर्बान जाऊं सच्ची। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, कल के लिए सॉरी मांगूंगी गुरु जी से, क्योंकि उन्होंने रात में मुझे कहा था कि दिल खोल के शुक्राना करके फिर सोई। पर आई एम सॉरी बाबा, कल आपका बच्चा सो गया था और आज वो सुबह से भी शुक्राना, सुबह में एक जगह मैंने छोटा सा शुक्राना कर लिया था, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, गुरुजी ने सुन लिया होगा, क्योंकि जब मैं शुक्राना की थी तो गुरुजी मेरे आसपास ही थे तितली रूप में। तो जब हम गुरुजी की दिल से शुक्राना अफजाई करते हैं ना, तो गुरुजी हमारे पास रहते हैं, हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं, वो हमारे सर को सहलाते रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। चाहे हम उन्हें जिस रूप में भी याद करते हैं, वो हमारे हाजिर नाजिर सरकार हमारे पास ही रहते हैं, वो विराजे रहते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी के साथ ना जो बॉन्डिंग है, पहले मुझे लगता था कि कोई गुरुजी को इतना प्यार कैसे कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं तो और छोटी बच्ची बनती चली जा रही हूँ। यहाँ मेरी ज़िद बढ़ रही है, या तो मेरा प्यार बढ़ रहा है, या मेरा विश्वास बढ़ रहा है। मतलब कृपा निधान की इतनी कृपा होगी, इसकी तो उम्मीद भी नहीं की थी मैंने, कि मुझ जैसी पापन के लिए भी बाबा का इतना मेहर बरसेगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कल की बात बताती हूँ। कल बहुत हेवी रेन हो रहा था दिल्ली में। मैं बसंत विहार में रहती हूँ, तो यहाँ पे मैंने हम लोगों को ना, हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं, और मतलब शुद्ध ही मम्मी के लिए तो बिल्कुल नहीं बनता है घर में, और हम लोग जब खाते हैं तो प्रॉपर उसको क्लीन करके फिर अपना सब कुछ करते हैं। तो गुरुजी ने भी मुझे परमिशन दिया है, क्योंकि मैं मिथिला से हूँ, और मिथिला में तो मछली के बिना कोई शुभ काम होता ही नहीं है। तो संगत जी, गुरु जी मुझे हर रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो मुझे मन से देखते हैं कि मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ। संगत जी, अगर मैं खाती हूँ तो मैं खाती हूँ। तो संगत जी, कल क्या हुआ ना, कल हम सबका बहुत बारिश हो रही थी, तो नॉनवेज खाने का मन हो गया अचानक से। अब मैं देख रही हूँ तो कहीं पे मिल नहीं रहा है। जैसे ही मैं इंस्टामार्ट पे चेक कर रही हूँ, या फिर ब्लिंकिट पे चेक कर रही हूँ, और फ्रेश टू होम पे चेक कर रही हूँ, तो कहीं पे भी ना, हर जगह ड्यू टू रेनफॉल, तो अभी स्टोर अभी बंद है, इस क्लोज्ड, ऐसा आ रहा था उस पर। और 5-10 बार मैंने ट्राई किया, तो हर जगह से बंद बंद बंद। फिर वही है, लाख दुखों की एक दवा है, जो जिनको हम लोग याद करते हैं, और सारे काम यूं चुटकियों में, चुटकी तो मुझसे बज ही नहीं रही है आजकल, पता नहीं संगत जी, हाँ, चुटकियों में। तो जो चुटकियों में हमारे जो डमरू बजा के सॉल्व कर देते हैं हमारे प्यारे से बाबा, मैंने उनसे अरदास की, बाबा आज तो आपकी बेटी, आपके बेटा और आपकी नतनी सबको खाने का मन हो रहा है बाबा, क्या करूं, अब तो नहीं मिलेगा ना, या फिर मैं ट्राई करूं एक बार।
तो मैंने ना 2-3 बार मंत्र जाप किया और अंदर से टेलीपैथी से आवाज़ आई, चल हुन देख। और अचानक से मैंने देखा कि ब्लिंकिट वाला स्टोर खुल गया और मेरा ऑर्डर आ गया। और संगत जी, मज़ा तो तब आया जब वो ऑर्डर देके गया है और उसके बाद मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए एक बार और खोला तो फिर से वो बंद। शुक्राना मेरे बाबा, ये जो जादूगर है, हमारे पास जादूगर आ गया है संगत जी। ऐसा जादूगर जो कि हमें सिखाता है, ऐसा जादूगर जो हमें पढ़ाता है, ऐसा जादूगर जो नीवापन सिखाता है, और ऐसा जादूगर जो हमारे मन के भाव को पढ़ के उसको इस तरह से सलीके से उसको सिखाता है कि तू शिष्ट बन, तू मतलब उचित संस्कार के साथ वो हमको ढाल रहा है, हमें पग पग धीरे धीरे चलना सिखला रहा है, हमें दौड़ना नहीं सिखला रहा है, वो चलना सिखला रहा है संगत जी। हमें ऐसे नहीं कहते हैं गुरुजी कि तू भाग के कर ले, तो कहते हैं कि तू ज़मीन से जुड़ के रहे और धीरे धीरे सब कुछ कर। गुरुजी की रहमत से सब कुछ सीख जाऊंगी धीरे धीरे। सॉरी गुरुजी, कल मैंने इतनी बात तो बनाई लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, कल मैं मिस कर गई पाठ अपना, तीनों का तीनों। आई एम सो सॉरी संगत जी। और मुझे लगता है कि ये गुरुजी ने ही कहा है, क्योंकि अभी मेरा ट्रिप लगने वाला है अपने होम टाउन के लिए। आई थिंक गुरुजी चाहते होंगे कि जब मैं वापस आऊँ तो पूरे एक नए जोश के साथ आऊँ, जो मैं वॉक करना, जिम और सारा कुछ मैं पाठ सब एक रूटीन में शुरू करूँ। आई प्रॉमिस यू गुरुजी, आपका मेरे सर पे अगर हाथ होगा तो आपका ये बच्चा अब हर जंग में आपके साथ खड़ा होने को तैयार है। बस शर्त यही कि आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाओगे, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे सिखाओगे, आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे संभालोगे। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से इन्फेक्शन के रूप में उनका कटित हुआ और स्वप्न में बहुत सारे कष्ट कटित हुए। तो संगत जी, मेरा भी स्वप्न कुछ ऐसा ही होता है आजकल, जिसमें कि मैं कुछ बहुत अजीब अजीब सा काम करती रहती हूँ, जैसे कि मैं गंदा सफाई करती रहती हूँ, मैं पहाड़ों से गिरती रहती हूँ और मैं चढ़ रही हूँ और मेरी सांस फूलती रहती है। आई थिंक गुरुजी मेरे बहुत सख्त कर्म इस तरह से कटवा रहे हैं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने एक बहुत सत्संग किया था। कल गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तुझे किसी रूप में मिलूँगा और मेरी बात ध्यान रखी। तो संगत जी, कुछ कुछ वो मुझे टेलीपैथी से भी कहते हैं और कुछ कुछ मुझे मैसेज भी करते हैं। तो जब मैं निकली हूँ तो ऑटो वाले भैया ने मुझे मुझे अजीब अजीब से बात की। उन्होंने मुझे बताया कि जो कहाँ गए थे आप? तो मैंने बोला कि बच्चे को स्विमिंग क्लास छोड़ने। तो अच्छा, कितने पैसे लेते हैं? तो मैंने बोला कि 9,000। अरे, इतना क्यों लेते हैं? मैंने बोला पता नहीं, इतना ही रेट है यहाँ का। तो वो 1 महीने का है। अच्छा चलो ठीक है, तो कितने दिन में सीखेगी? मैंने बोला 3 महीने का कोर्स है, 2 महीना हो गया, 1 महीना और बचा है। उसने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा कि वो तो मेरे अंकल, मेरे हस्बैंड आते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन आज वो ऑफिस से नहीं आए हैं, तो इसीलिए मैं उसको ड्रॉप करने आई थी। तो कहते हैं कि अरे, आपके अंकल जी क्यों नहीं आए? मैंने बोला उनकी मीटिंग थी आज। आई शाबाश, पता नहीं ऐसा क्यों उन्होंने कहा। और ऐ शाबाश ऐसे मेरे अंकल जी बोला करते हैं बात बात पे। तो संगत जी, मुझे लगा कि पता नहीं कुछ कुछ हो रहा था मन में, लेकिन फिर मैं आगे बढ़ी। मैंने कहा कि एक काम कीजिए, मुझे ना आप ज़रा सा गुरुद्वारे ले चलिए, मुझे मत्था टेकना है। तो वो बोले कि मैं चलूँगा तो, लेकिन मैं रुकूँगा नहीं वहाँ पे। बोला ठीक है, आप मत रुकना, बस मुझे ले चलो। तो फिर वो मुझे लेके गुरुद्वारे को गए। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप आ जाना। और नॉर्मली मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो कुछ देर में नानक देव जी से, गुरु जी से बात करती हूँ, लेकिन कल मैंने चटपट चटपट बात की, मत्था टेका और बस उनसे ऐसा कहा कि हाँ, बाबा सब संभाल लेना और सबका ख्याल रखना। और सॉरी, मैं सॉरी कहने ही गई थी एक्चुअली। मेरी बहुत सी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि अनजाने में मैं करती हूँ, मैं समझ नहीं पाती हूँ, लेकिन मेरे नानक देव जी और मेरे गुरु जी, मेरे महाकाल कहते हैं कि तू माफ़ी मांग लिया कर, कुछ नहीं होता है तो आंसू बहा लिया कर, आंसू नहीं बहाएगी तो हृदय से मांग लिया कर, तो बस माफ़ी मांग लिया कर, हम तुझे बख्श देंगे।
तो गुरुजी का मैसेज आया भी था कि तेरी गलतियों के लिए तूने पश्चाताप बहुत कर लिया, अब तुझे उसका परिणाम मिलेगा, फल मिलेगा। तूने बहुत सब्र किया है पुत्र, अब हुन देख मैं क्या क्या करता हूँ। तो इस टाइप का। तो मैं वहाँ से निकली तो कल पता नहीं, शायद गुरुजी ने वहाँ पे जो सरदार जी लोग बैठे थे उन पे पर्दा डाल दिया था। उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, मैं गई हूँ, मैं माफ़ी मांगी हूँ, सॉरी की हूँ, मैं निकल के आ गई हूँ मत्था टेक के, और मुझे कोई देखा भी नहीं, मुझे किसी ने प्रसाद भी नहीं दिया। नॉर्मली वहाँ पे हलवा या कड़ा प्रसाद मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं सीधे निकल के और फिर ऑटो पे आके बैठ गई। वहाँ पे आई हूँ तो वो भैया बोलता है, ऑटो वाला जो बाबा था, वो बोलता है कि आपको पता है कि सबसे अच्छा मोमेंट क्या होता है? तो मैंने बोला क्या? तो कहते हैं कि जब पति घर आता है और उसकी बीवी या तो किचन में हो या फिर उसको वेलकम करे, तो होता है ना ऐसा? तो मैंने बोला हाँ होता है, लेकिन मैं ना उनकी मम्मी को कहती हूँ कि आप आ जाओ। तो वो मुझे डांट दिए, वो कहते नहीं, मम्मी की जगह तो अलग होती है। जो पति पत्नी का रिश्ता है वो एक अलग रिश्ता है, वो भगवान ने बनाया है। मैंने बोला हाँ शिव शक्ति के जैसा। मैंने कहा शिव शक्ति के जैसा तो ठीक है, लेकिन जब कभी एक पत्नी तकलीफ़ में होती है और मान लो वो बिस्तर पे लेट जाए, तो कोई उसके पास नहीं आएगा, उसके बच्चे नहीं आएंगे, उसके सास ससुर, उसके माँ बाप कोई नहीं आएंगे, लेकिन पति को ना उसके बदन की बदबू नहीं आती है, पत्नी को अपने पति के बदन की बदबू नहीं आती है, बाकी सबको आती है, एक माँ को भी आती है। तो अपने बच्चे से उसको भी अगर कोई तकलीफ़ में हो तो उसको घिन आती है, बच्चे को भी उसकी माँ से घिन आती है। लेकिन एक पति और पत्नी का ऐसा संबंध है जिसमें ना इन दोनों को एक दूसरे की बदबू नहीं आती है। पता नहीं उन्होंने उस वक्त तो मुझे ऐसी बातें कह दी, फिर उन्होंने कहा कि अपनी मेरी बात को याद रखना, गांठ बांध लो, मेरा नाम लिख के रख लो, कि किसी के लिए हर चीज़ सोचो लेकिन अपने पति के लिए सबसे पहले सोचो। इस बात को गांठ बांध लो और चलो, आप याद रखना, मेरा नंबर नोट। मैंने कहा नहीं भैया, नंबर क्यों नोट करेंगे, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और मैंने उनको थैंक यू कह के मैं निकल गई। फिर मैंने उनको जो चेंज नहीं थे उनके पास, तो मैंने बोला कि आप रख लीजिए, चाय पी लीजिएगा। उन्होंने फिर मुझे बोला कि मेरी बात को याद रखना मैडम। ठीक है, मैं आ गई। फिर गुरुजी का मैसेज था कि मैं किसी रूप में तेरे पास आऊँगा, तुझसे बात करूँगा, तो मुझे पहचान ले। फिर मुझे स्ट्राइक किया कि ओह, मुझे लगता है कि गुरुजी ने ही बताया है कि मैं आजकल इनको इग्नोर कर रही थी, अपने अंकल जी को। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने यही बताने के लिए मुझसे मिले थे कि तुझे उनका ख्याल रखना है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और इसका आंसर क्लियर कट तब मिला जबकि आज सुबह में मुझे मेरे अंकल जी से रिलेटेड ही मैसेज आया कि जहाँ तेरे पति की इज्जत ना हो वहाँ पे कदम मत जाना। तेरे लिए तेरे पति की इज्जत सबसे बड़ी तेरी दौलत है। और एक और कि भले तेरा पति तुझे करोड़ों नहीं दे सकता है, लेकिन तेरा पति करोड़ों में एक है, ख्याल रखिए उसका। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप हमेशा सही दिशा दिखलाते हो, सही रास्ता दिखलाते हो। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव अ गुरु लाइक यू इन माई लाइफ। लव यू गुरु जी, लव यू मेरे बाबा, लव यू मेरी माँ। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे इतने सारे दर्शन दिए हैं, इतने सारे दर्शन दिए हैं। तितलियाँ ही तितलियाँ, तितलियाँ ही तितलियाँ, मतलब आज मेरा मन भर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल खुश हो रही हूँ मैं, बिल्कुल गार्डन गार्डन होता है ना जैसे कि, वो हो गया है मन। और एक पैरट भी दिखा, और मैना तो, हाँ संगत जी आज की सुबह बहुत प्यारी थी। कल हम लोगों ने एसी नहीं चलाया था और हम विंडो खोल के सोए थे, तो सुबह ना मुझे लगा कि मुझे कौन उठा रहा है। दो मैना, यानी कि जोड़ा का मैना, और वो मेरे विंडो पे बैठ के ना चू 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 खूब कर रही है। मैं उठी हूँ और मैं इतना खुश हो गई, मैंने कहा अरे वाह गुरुजी, आप मुझे उठाने आए हो। और मेरे अंकल जी कहते हैं गुरुजी कहाँ आ गए हैं? मैंने बोला देखो मैना है ना। तो मेरे गुरुजी ना मुझे मैना से ब्लेस किए हैं। इनको कुछ नहीं पता रहता है मेरी बातों के बारे में। ये कहते हैं अच्छा इसका मतलब क्या? तो मैंने बोला कि एक साखी मैंने सुनी थी जिसमें था कि हमें
मैना से सीखना चाहिए कि हमेशा भाव रखो कि मैं ना, जहाँ पे ये भाव आ जाएगा कि मैं नहीं हूँ और सब कुछ तेरा, वहाँ से सारी चिंता सारी जिम्मेदारी उस परमपिता परमेश्वर की हो जाती है, क्योंकि हमने उसको सब सौंप दिया है ना, हमने कह दिया कि सब कुछ तेरा, और मैं ना यानी मैं नहीं हूँ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है, तो फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैंने तो गुरु जी पे सब सौंप दिया है, नानक देव जी पे सब सौंप दिया है। अब जाने वो, जाने उनका कारनामा, और हमें तो बस इतना ही करना है कि उनका नाम जप करना है, उनको याद रखना है, और उसके साथ अपनी जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो बिल्कुल 100% करना है, अच्छे से करना है। तो संगत जी, मैंने ऐसे ऐसे अपने अंकल जी से कहा, वो कहते हैं अच्छा ठीक है। और संगत जी, कल मुझे एक और गुरु जी ने बताया था कि मैं ना जैसे नींबू नमक लगा के लोटे को साफ़ करती थी, और फिर मैं उसको स्क्रॉच से साफ़ कर लेती थी, सूखे स्क्रॉच से। लेकिन कल एक सत्संग में मुझे गुरुजी ने सुनाया कि सिर्फ नींबू से साफ़ किया करना चाहिए, सिर्फ नींबू से घिस के, तो उतना साफ़ तो नहीं होता है, लेकिन आपको उससे ही करना है और फिर जल भर के रख लेना है। तो कल से मैंने वही किया है, सिर्फ नींबू से उसको मांज के रात पे जल भर के गुरुजी के पास रखा। और एक और सत्संग था कि गुरुजी ने एक संगत जी से कहा कि उनको प्यास लगती है तो उनके पास पानी नहीं रहता है, तो संगत जी ने उसके बाद उनके पास पानी रखना शुरू किया। तो ये मैंने भी सोचा है कि आज से मैं भी रख दूँगी। मैं रात को तो रखती थी, लेकिन आज से मैं एक और रख दूँगी वहाँ पे, जो ड्राइंग रूम में स्वरूप रहता है, चरण स्वरूप, जहाँ पे मैं चरण सेवा करती हूँ अपने बाबा की। और संगत जी, उनको चरण सेवा करके, यानी कि घी से उनके पैर में हल्के हाथ से मालिश करके, और उसी हाथ से लेके जब हम लोग अपने तकलीफ़ वाले हिस्से में लगाते हैं उस घी को, तो वो तकलीफ़ें ना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। सच में कल मैंने लगाया और मेरे पैर का दर्द तो बहुत ही कम हो गया, और मेरे अंकल जी का स्वेलिंग वाला चीज़ तो लगभग छूट ही गया है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना आपकी जादू, आपका विश्वास। और संगत जी, गुरु जी का आज मुझे पहला मैसेज था कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा विश्वास चाहिए, और जब तुम मुझसे विश्वास करेगी तो तुझे वो दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप तो मेरे विश्वास के भी विश्वास हो। आपसे बढ़कर तो आप तो जानते हो कि आप में मैं सब कुछ पाती हूँ। और जब हम लोग स्पीकर बजाए संगत जी, तो उसमें वही वाला शब्द सबसे पहले बजा आज, तुम्हारी आस भरोसा तेरा, तुम्हारी आस। तो गुरुजी ने ये भी बता दिया कि हाँ, इसी भरोसे के साथ तुझे रहना है, और मैं तुझसे यही बता रहा था। और संगत जी, गुरुजी ने फिर ये भी कहा कि मैं जानता हूँ कि सुख हो या दुख तू हर वेले मुझे याद करती है, पर तू नहीं जानती कि हर वेले मैं तेनू कितना ब्लेस किता हूँ, और तेरे कितने कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं, तू नहीं जानती। तो ऐसे ही कह देती है कि गुरुजी तो कुछ करते ही नहीं। आई एम सॉरी बाबा, मैं ऐसा कहती कभी नहीं हूँ, मन में भी मैंने कभी नहीं सोचा है। लेकिन संगत जी, गुरुजी किसी न किसी रूप में आके हमेशा मेरा कष्ट ले लेते हैं अपने ऊपर। आज तो उन्होंने मेरे एक्वेरियम की एक और मछली, वाइट शार्क, मेरी आज ख़त्म हो गई। अचानक से मेरी बेटी ने देखा और उन्होंने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है, मैं जानती हूँ। और सॉरी, उनके लिए मैं मंत्र जाप करूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि जिस घर में गुरु जी का स्वरूप होता है संगत जी, वो गुरु का घर होता है। और जो गुरु का घर होता है ना, वहाँ पे जो ऐसे एक्वेरियम या फिर जो हमारे पेट होते हैं, कुछ भी होता है, तो अगर उनको कुछ होता है ना, तो वो सीधे मोक्ष पथगामी होते हैं। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। पता नहीं वो कौन से संत थे जिन्होंने मेरा कष्ट अपने ऊपर लिया है, उनकी आत्मा को शांति मिले, वो मोक्ष को प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी मेरे फ़्लाइट का टिकट आया था और मैंने गुरुजी के सामने खोल के रख दिया है कि गुरुजी इसको ब्लेस करो। और संगत जी, कल जब आप लोग कहते हैं ना कि गुरुजी नॉनवेज, जिन संगत को लगता होगा कि, तो कल जब मैं पराठे बना रही थी संगत जी, तो हर एक में, हर एक पराठे में,
हर एक पराठे में ना ब्लेसिंग मिली मुझे, जैसे कि पी नंबर की ब्लेसिंग, ए की ब्लेसिंग, एच की ब्लेसिंग, और जे की ब्लेसिंग, और नंबर 5 की तो बहुत बार। तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये 5 की ब्लेसिंग क्या है, तो अभी मुझे पता चला है 5 की ब्लेसिंग क्या था, कि मेरे इस बार सीट का नंबर है 23, और 23 ए और बी। तो कल मुझे ए की भी ब्लेसिंग मिली है, बी की भी ब्लेसिंग मिली है, और पी की भी ब्लेसिंग मिली है। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, आपने पहले ही ब्लेस कर दिया था। और मैं कहती हूँ कि बाबा, कल जब हम लोग मतलब वो कहते हैं कि नॉनवेज के साथ, तो पराठे तो मुझे नॉनवेज के साथ ही खाने थे, लेकिन आपने उसको भी ब्लेस किया। तो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आप हमेशा हमें बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कराते हो, फील कराते हो। और सबसे एक शानदार सत्संग सुनाती हूँ संगत जी, मेरे साथ ना गुरु जी का ईयर पॉड के साथ बहुत ज़्यादा वो है कनेक्शन, क्योंकि मैं सत्संग तभी सुन पाती हूँ, और मेरे ईयरपॉड का ना एक जो मैं सुनती रहती हूँ, मैं कहीं पे खोल के रख देती हूँ, और फिर मुझे वो खो जाता है, वो मैं खोजती रहती हूँ। तो आज मैंने अभी सोचा कि मैंने रख दिया था, और उसके बाद गुरुजी मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि अब खोज, अब खोज, अब खोज। मैं खोजती रहती हूँ, मुझे मिलता नहीं रहता है। मैं अपनी बेटी से भी कहती रहती हूँ कि तूने देखा है, तो वो भी चिल्लाने लगती है। सब मुझ पे हंसने लगते हैं, और संगत जी तभी मुझे गुरुजी याद दिलाते हैं, चल वहाँ देख। और आज सच में उन्होंने ही मुझे बोला कि चल अब यहाँ देख लिया, और मैंने वहाँ देखा तो वहाँ मुझे मिल गया। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जहाँ कोई आस नहीं होती है, वहाँ ये गुरुजी ना आके उस आस को, उस विश्वास को जिंदा कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। और मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो मम्मी को भी बहुत जल्दी ब्लेस करेंगे। और मैंने गुरुजी को अपना ट्रिप सुपुर्द कर दिया है कि गुरुजी मेरे इस ट्रिप को अच्छे से ब्लेस कीजिएगा, और मेरे पीछे घर का भी ख्याल रखना है आपको ही, मेरे साथ भी चलना है आपको ही, और हर कदम पे आपको अपनी बच्ची के साथ रहना है, और हर अच्छे बुरे में आपको हमारा ख्याल रखना है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और गुरुजी से मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैं 1-2 दिन शुक्राना रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो मैं कोशिश करूँगी कि इतू इतू सा शुक्राना कर लूँ, क्योंकि गुरुजी का, उन्होंने कहा है कि तेरा हर पल सत्संग बना दूंगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि गुरुजी मेरा हर पल एक सत्संग बना दिए हैं। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को सत्संग बना दिया है। पहला सत्संग तो यही है कि हम महादेव के साथ हम सांस ले रहे हैं, महादेव के साथ हम बात कर रहे हैं, महाकाली हमारे संग संग हैं, महागौरी हमारे अंग संग हैं, हम माता रानी सबके साथ बैठ के लंगर खाते हैं, हम बड़े मंदिर जाते हैं। और गुरु जी का मैसेज आज का कि बड़े मंदिर से तेरे लिए निमंत्रण भेज रहा हूँ, जल्द ही तुझे बुलाऊंगा। हम इतने मतलब ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि गुरुजी हमको निमंत्रण भेजते हैं, हमारी औकात कहाँ इतनी। तो मैंने ना ये मैसेज मेरे अंकल जी को भेज दिया, क्योंकि वो बस एक बार जब ऑपरेशन के बाद जा पाए थे, उसके बाद वो नहीं जा पाए थे। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग आज मैंने सुना, तो मेरा मैंने कनेक्ट किया उस सत्संग से खुद को, कि उस सत्संग में जो आंटी थी, जो कि इस पे थी, क्या बोलते हैं, वेंटिलेटर पे थी, और उनको सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, एक दिन का समय था उनके पास। और अचानक से उनको जल प्रसाद देने से उनके अचानक सुधार आ गया, और 40% उनका हीलिंग हो गया। फिर शाम तक वो वेंटिलेटर से उतर भी गई, फिर आईसीयू में आ गई, आईसीयू से फिर उनको नॉर्मल वार्ड में, और फिर वो 2 दिन में अपने घर भी आ गई। तो डॉक्टर ने फिर उनको पूछा कि ये मेरी दवा से तो ये असर नहीं हुआ था, आप किस भगवान को मानते हैं? तो उन्होंने कहा था कि हम तो बस अपने गुरुजी को मानते हैं। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे गुरुजी हैं वो ब्रह्मांड के सर्वोच्च शीर्ष पे हैं, वो सदाशिव महाराज हैं, जिनके सारी संततियाँ हैं, सारी देवता देवी देवता उनके संतति हैं। तो हम भी, मेरे अंकल जी के साथ भी ये चमत्कार हुआ था आईसीयू में, उनके साथ भी उनके प्राण वापस आए थे जाने के बाद। और मैं जानती हूँ कि वो प्राण देने वाले, हमारे यमराज से लड़ने वाले मेरे प्यारे बाबा, मेरे साक्षात गुरुजी ही थे, मेरे बाबा ही थे, मेरे सोने सोने मेरे बाबा थे। तो शुक्राना मेरे बाबा। मैं समझ गई कि आप कहते हो ना कि बाद विच पता चलेगा, धीरे धीरे सब पता चल रहा है बाबा, सब पता चल रहा है कि आपने कब कहाँ कैसे ब्लेस किया, सब पता चल रहा है बाबा। और जैसे उनको बोला था ना
वैसे ही हमारे डॉक्टर ने हमको बोला था, जो कि चीफ सर्जन है एम्स के, उन्होंने बोला था कि आप जिस किसी भी भगवान को मानते हो उनका शुक्रिया ज़रूर करना, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक चमत्कार था। लाइन बाय लाइन मुझे ऐसे ही ये बात याद आती है और मैं सिहर जाती हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप हो तो हम हैं तो रब है तो सब है, और सब है तो हम हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साथ संगत जी का शुक्राना जो सत्संग सुनते हैं, और अंकल जी आंटी जी का शुक्राना जो सत्संग शेयर करते हैं। आप सबको बहुत 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 ब्लेसिंग मिले, बहुत 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 शुक्राना। और आपके सत्संग सुन के ही हम बहुत कुछ समझ पाते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संगत जी, गुरु जी, मैं आपसे आज्ञा ले रही हूँ। अगले सत्संग के साथ पुनः हाजिर होती हूँ। तब तक जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं 1 अगस्त 2024 को ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी की दया से। अब मैं गुरुजी के का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे ये शुक्राना सत्संग करते समय कोई भी गलती होती है तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी। मैं सोमवार को जाना चाहती थी गुरुजी के मंदिर, और मेरा उससे पहले बहुत दिन का पहले से मन था कि मैं जाऊं गुरुजी के बड़े मंदिर, पर जा नहीं पा रही थी। और मेरी साथ जो आंटी है उनको भी जाना था, पर हम किसी कारणवश नहीं जा पा रहे थे। कभी घर की प्रॉब्लम, कभी काम की वजह से, कभी बच्चों की वजह से रह ही जा रहा था। और आप संगत जी जानते हो कि जब हम गुरुजी से जुड़ते तो हमें कितना गुरुजी के आसपास रहने का मन करता है, कि हम हमेशा उनके पास रहें, उनके चरणों में रहे। तो ऐसे ही मैं भी अभी कुछ नई जुड़ी हूँ, तो मुझे भी मन था कि मैं जल्दी से जल्दी जितनी बार भी जब भी समय मिले मैं भी बड़े मंदिर होके आऊँ। तो इसी वजह से तो मुझे जाना था। तो हम लोग जिस दिन सोमवार का दिन आया तो मेरी सास ने आंटी ने बोला कि ठीक है हम चलेंगे सोमवार को। तो जो ये अभी सोमवार गया है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे। ये कह तो दिया, फिर मैं भी रेडी थी। मेरी एक बेटी चली गई, मैं सुबह उठी और गुरुजी को कहा कि गुरुजी बड़े मंदिर आना है मुझे, तो आप मुझे लेके चलिए। तो ऐसे करके मैंने बोला। तो उसके बाद मैं भी गुरुजी के मंत्र जाप करती रही। और तो फिर मेरी एक छोटी बेटी है, उसको भी स्कूल छोड़ना था। तो मेरी सास ने कहा कि ठीक है तुम इसको स्कूल छोड़ के तब हम चलेंगे। तो मैं उसको दोपहर का स्कूल है संगत जी, तो मैं उसको छोड़ने गई, स्कूल छोड़ के भी आ गई। अब संगत जी होता है कि मैं अब उसको लेकर कौन आएगा, क्योंकि हस्बैंड मेरे अंकल वो भी काम पे चले गए थे। तो और बड़ी वाली बेटी वो सुबह 5-6 बजे चली जाती है। तो टेंशन ये थी कि गुरुजी से मैं यही बोल रही थी, अब गुरुजी क्या होगा, कैसे जाऊंगी, क्योंकि बच्चे को कौन लेकर आएगा, मैं 5 बजे तक तो वापस आ नहीं पाऊंगी। फिर मैं गुरुजी से यही बात करती रही। तो फिर मैंने अपनी सास को फ़ोन किया। मैंने बोला कि देखो ऐसी बात है, तो रहने देते हैं, कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम एक बार फ़ोन करो बेटे को, अपने पति को, मतलब उन्होंने बोला अपने बेटे को, मेरे बेटे को फ़ोन करो। तो मैंने फ़ोन किया उनको। उन्होंने कहा हमारा काम ख़त्म हो गया, मैं आ रहा हूँ वापस। तो मैं बोली जय गुरु जी, यानी गुरु जी का आदेश है कि मैं बड़े मंदिर आऊँ।
तो मेरी ना तबीयत भी ख़राब थी संगत जी, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ। तो उसके बाद भी मेरे मन में था कि नहीं, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। ये तो मेरे गुरुपा है, उनके पास बेटी को जाने का क्या पूछना उनसे। वो तो हमेशा ही कहते हैं मैं तेरा पिया और ये तेरा मायका, तू जब भी आ जा। ये मुझे संगत जी काफ़ी पहले मतलब मैसेज आ रखा था। तो मुझे क्यों आया था मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम जाते हैं तो हम लोग पूछते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मुझे एक दिन मैसेज आया था कि मैं तेरा पियो हूँ और बड़ा मंदिर तेरा मायका है, तो जब मर्जी आ सकती है। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे को मेरी सास फ़ोन करती है, ठीक है तुम आ जाओ, तो मैं तुमको रास्ते पे मिलूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैं तैयार व्यार होके संगत जी बाहर निकली, मेरे को बस भी मिल गई। बस मिलने से पहले जब मैं सीढ़ियाँ वहाँ के चढ़ रही थी जहाँ से बस पकड़ते हैं स्टैंड पे, तो उस स्टैंड पे मुझे पहले ही जब मैं जा रही थी तो मुझे येलो और ग्रीन ऐसी कुछ था, मतलब तोतिया कलर था, उस कलर की मेरे को बटरफ्लाई दिखी। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ऐसा लगा कि गुरु जी मुझे आ गए लेने के लिए कि चलो मैं आया हूँ। तो उस टाइम मैंने शुक्राना करा गुरु जी का, और फिर मेरे को बस भी तुरंत मिल गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं फिर बस में चढ़ गई। फिर मैंने अपनी सास को फ़ोन किया कि मैं इतनी बस में चढ़ चुकी हूँ, आप मुझे कहाँ मिलोगे? उन्होंने बोला मैं मिल जाऊँगी, अभी कहाँ तक पहुँची है, आप आओ। तो वो मेरे को कहीं पे पहले कि शंकर विहार एक वहाँ पे बस स्टॉप पड़ता है, उस पे उतर जाना, क्योंकि मैं शायद नहीं मिल पाऊँगी, उस स्टैंड तक नहीं पहुँच पाऊँगी, और तुम तो जल्दी पहुँच जाओगी, तो इस वजह से उतर जाना। तो मैंने बोला ठीक है मैं उतर जाऊँगी। तो जैसे ही मैं उतरने के लिए आगे आई तो उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, कहती कि नहीं तुम मत उतरो, मैं आगे उससे आगे मिल जाऊँगी बाईपास पे। हमारे यहाँ पे पड़ता है संगत जी। तो वो वहाँ पे खड़ी थी, और फिर गुरुजी की महिमा देखो, मुझे उतरना भी नहीं पड़ा, और मेरी सास भी मुझे मिल गई, और हम दोनों बस में आराम से बैठ के छतरपुर मंदिर के लिए निकल गए। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी का। और जब हम चढ़ गए तो फिर हम जब जाने लगे तो मेरी सास कह रही कि हमें जल्दी जल्दी जाना होगा, जल्दी भी आना है, बच्चे भी घर पे हैं, और मुझे घर पे जाके खाना वाना भी बनाना है, तो गुरु जी हमें जल्दी से दर्शन करवा देना, हम जल्दी जल्दी घर आ जाए। तो मैंने बोला जब बुलाने वाले भी वही हैं, पहुंचाने वाले भी हुए, तो फिर टेंशन क्यों कर रहे हो मम्मी, चलो आराम से। तो मैं मंत्र जाप मन में करते करते हम लोग गए, और फिर हमें वहाँ से भी ऑटो मिला, और हम ऑटो में बैठ के जा रहे थे। तो वो ऑटो भी गुरु जी का उसमें लिखा हुआ था, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम वहाँ पे बैठ के फिर हम लोग गए, तो फिर आगे जितनी भी गाड़ियाँ जा रही थी उसमें जय गुरु जी लिखा हुआ, जैसे गुरु जी कह रहे हो कि मैं आया हूँ तुम्हें लेने। फिर उसके बाद फिर भी मेरे मन में था कि पता नहीं गुरु जी हमें बुलाए हैं या नहीं, क्योंकि कहते हैं ना गुरु जी बिना बुलाए हम जा भी नहीं सकते गुरु जी के मंदिर। तो मेरे मन में यही था। तो संगत जी होता है क्या, मुझे मैसेज आता है, मैं गुरु जी को मतलब ऐसे मन में कहती हूँ कि गुरु जी अगर आप मुझे बुला रहे हो तो मुझे कोई ना कोई मतलब हिंट दे देते तो अच्छा होता, मुझे पता चल जाता। तो मुझे तुरंत मैसेज आता है गुरु जी का कि घबराई ना, अगर कोई आने में धक्का कोई लग रहा हो, परेशानी आ रही है, तो समझ जाना कि वो मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हें बुला रहा हूँ। तो मतलब ऐसे करके आया मैसेज। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरु जी का कहने का मतलब ये था, क्योंकि हमें काफ़ी परेशानी आ रही थी, और देखो हम कभी हाँ ना हो रहा था, और उसमें जिधर हम बैठे थे उधर भी धक्का ऐसे करके था, तो उसमें भी हमको तब समझ में आया कि गुरु जी ही है जो हमें बुला रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर जैसे वहाँ से अच्छे से हमारे दर्शन हो जाते हैं, हम दर्शन करके घर आ रहे होते हैं, तो भी गुरु जी के वो
हमें गाड़ियाँ दिखती हैं तो फिर हम बोलते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम आराम से फिर घर पहुँचते हैं, आराम से घर पहुँचते हैं। फिर हम आते समय भी जब हम अपने घर पहुँचने वाले होते हैं फाटक के साइड में, तो वहाँ पे जैसे हम उतरते हैं तो भी मैं गुरुजी का ऑटो देखती हूँ, उसमें भी जय गुरु जी लिखा होता है। तो जैसे हमें घर से लेके गए गुरुपा, वैसे ही हमें घर तक छोड़े भी। तो इसलिए तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि हमें वो हमेशा अपने छत्र छाया में रखे, हमेशा हमें अपने पास रखे। और अगर बस इतना ही। और फिर जब मैं आती हूँ घर तो मुझे बोलते हैं कि कुड़िए मेरा हुक्म है, आज शुक्राना करेगी तो अच्छा है, मेरी बात मान। तो मैं कर नहीं पा रही थी, तो उसके लिए गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। और क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं मिलता बच्चों की वजह से, तो क्षमा क्षमा करिएगा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। और गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी सर्वदा भला करो गुरुपा, सबका जिसकी जो अरदास है, संगत जी सबकी अरदासें पूरी करो। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का भी जो भी उनका भी भला करो गुरुपा, उनकी भी सारी मुरादें पूरी करे। और जो हमारे शुक्राना सत्संग को शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उनका और आगे बढ़े। जय गुरु जी, जय गुरु जी।